तो हम तो पलट के जवाब देंगे ना, पत्थर का जवाब पत्थर से ही, कि आपको फूल बरसाएंगे उस पर। फूल तो नहीं बरसाएंगे। जिस पार्टी से निकल के जहाँ पे आपको मान सम्मान, जहाँ पे आपको नाम शोहरत मिला, सम्राट चौधरी को जो बिहार की जनता जानी, कहाँ से जानी? आप जिस घर से जा रहे हैं, जिस घर का आप बेटा पले रह चुके हैं, आप उस घर के गार्जियन को अब गाली दीजिएगा, तो आप में कितनी क्षमता है? और आप डिप्टी सीएम के पद पे बैठे हुए हैं। आपको तो भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना क्या किए हैं, काम कैसे होगा, बिहार की तरक्की कैसे होगा, ये सब बातों की चर्चा के लिए बिहार विधानसभा बना है कि लालू यादव ने क्या किया, उसने क्या किया, यही सब बात करने का बिहार विधानसभा बना है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 2500 बोले तो 1100 देना शुरू कर दिए। 200 यूनिट बिजली, 250 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए तो 125 कर दिए। तो क्या कर रहा है? हमारे नक्शे कदम पे ही तो चल रहे हो। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? क्या कहेंगे जिस तरह से सदन में मान मर्यादा का हनन हुआ है, क्या आप बोलेंगे उस पर? पहले तो मैं अपने बिहार वासियों को सावन, ये पर्व चल रहा है अभी, ये महान पर्व है और इसमें हिंदू भाइयों का आस्था जुड़ा हुआ है। इसमें मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का जो बिहार विधानसभा में हो रहा है अभी, जो हमारे डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, इन लोग के पास कोई काम तो है नहीं। ये लोग काम की गिनती तो गिनवाते नहीं हैं। ये लोग कभी भी किसी मुद्दे को भटका के लालू यादव पे ले आते हैं। अभी जो आप 20 साल से सरकार में हैं, आप अपनी गिनती गिनवाइए ना, आपने क्या किया। बिहार विधानसभा में बातें क्या होनी चाहिए? सिर्फ लालू की बुराई होनी चाहिए कि काम क्या किए हैं, काम कैसे होगा, बिहार की तरक्की कैसे होगा, ये सब बातों की चर्चा के लिए बिहार विधानसभा बना है कि लालू यादव ने क्या किया, उसने क्या किया, यही सब बात करने का बिहार विधानसभा बना है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहाँ तक यथायोचित है, जबकि सभी लोग सदन की कार्रवाई को टीवी पर भी देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं। कहीं ना कहीं एक इशारा है, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा यही है? देखिए, जिस तरह बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम एक पद पे, गरिमा वाले पद पे बैठे हुए हैं, उनको तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था। वो अपने पद का गरिमा को भी निभाना नहीं जानते हैं। वो लोग क्या बिहार विधानसभा को चलाएंगे या सरकार चलाएंगे? ये मानसिक रूप से ये सरकार जो है एकदम अपने आप को पागल घोषित करने में लगी हुई है और बिहार की जनता जो इस बार जान चुकी है इस बार करना क्या है। क्या विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी बीजेपी? सबक सबक सिखा रही जनता। जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर राबड़ी देवी ने कहा है कि वो पटना के बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ते थे, तो मतलब इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर दोनों पलटवार कर रहे हैं? अगर आप हमको पत्थर से मारिएगा तो हम तो पलट के जवाब देंगे ना, पत्थर का जवाब पत्थर से ही, कि आपको फूल बरसाएंगे उस पर। फूल तो नहीं बरसाएंगे। जिस पार्टी से निकल के जहाँ पे आपको मान सम्मान, जहाँ पे आपको नाम शोहरत मिला, सम्राट चौधरी को जो बिहार की जनता जानी, कहाँ से जानी? आप जिस घर से जा रहे हैं, जिस घर का आप बेटा पले रह चुके हैं, आप उस घर के गार्जियन को अब गाली दीजिएगा, तो आप में कितनी क्षमता है? और आप डिप्टी सीएम के पद पे बैठे हुए हैं। आपको तो भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। आप राजद से एक महिला कह रही है कि ये लालू प्रसाद यादव ने एक सांप को पाल रखा था। सही बोला है। वो सांप अब जो बड़ा बन के डसने का काम कर रहा है। उसको दूध दूध पिला के सांप को बड़ा कर दिया। तो सांप सपोले का दिखा रहा है अपने सपोलापन। आज आप देखिए ये बीजेपी सरकार में या नीतीश कुमार की सरकार में जो इन लोग चला रहे हैं, पहले नोटबंदी, फिर अब वोटबंदी हो गया। सब विविधता इसी सरकार में क्यों आ रही है? कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी जीएसटी पे व्यापारियों को मार कर दिया जा रहा है। सब किसान रोड पे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के जो अब वोटर लिस्ट का जो नाम ले रहे हैं, अभी जो परीक्षा दे रहा है सब, उसका परीक्षा भी रद्द होगा। जो अभी 2-3 साल पहले आईपीएस आईएएस जो बहाली लिए हैं, उसका भी तो रद्द हो गया। जब उसका पहचाने पत्र आप खो दे रहे हैं, सरकार भी फर्जी है। तो सुशासन की सरकार कहा जाता है बिहार में। सुशासन है कि कुशासन है, तो आप लोग देखने का काम कर ही रहे हैं ना। तो जनता देख रही है। 2025 में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये तो फिल्मी दुनिया वाली सरकार चल रही है। आराम से लोग घुस रहे हैं, पिस्टल निकाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं और
2 मिनट तक मार के अंदर अपराधी अंदर आ रहा है, फिर आराम से निकल रहा है। कहाँ है सरकार का नजर, कहाँ पे है? जैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा बिहार में क्या हो रहा है। ये तो 10 साल पहले रिटायरमेंट लेना चाहिए इनको। तो जानबूझ के चक्का गाड़ी पे बैठ गए हैं और सम्राट चौधरी अभिजय सिन्हा धक्का मार के इनको चला रहा है। तो क्या लगता है अगले बार भी सीएम का फेस यही रहेंगे या इस बार उनको बदल देगा बीजेपी? 2025 में बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार जी को गुमराह कर रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको पता खुद चल जाएगा। विधानसभा में इस बार राजनीति सरकार आपको मैं 110%, 100% में बोल रहा हूं कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत में आके सरकार बनाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 20 साल से ये बातें कहते हुए लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी है। अभी भी आप देख लीजिए बिहार विधानसभा में किसका विधायक ज्यादा है। आप एक लड़के के चक्कर में सारे बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं कैसे बौखला, ये लोग को बौखलाहट ही नजर आ रहा है। बीजेपी वाले के उसमें क्या बोलते हैं कि सभा में भीड़ कम दिख रही है, तेजस्वी में तो पैसा देके भीड़ थोड़ी आता है। आप देखे बापू सभागार में देखे, अभी गांधी मैदान में देखे, जिस तरह से जनता पे आक्रोश है, आप खुद ब खुद समझ रहे हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। ये तो जैसे चारा नहीं फेंकते मछली को फंसाने के लिए, वैसे बिहार में भी चारा फेंक रहे हैं। 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया है, जाके गांव में देखिए, घर घर में बिजली नहीं है। अभी 4 घंटा 5 घंटा बिजली मतलब आ ही नहीं रहा है, पहले के मुकाबले में एकदम कम हो गया है, बिजली कट जा रहा तो है। 125 यूनिट फ्री तो दे रहा है, इसे तो बिजली कट के 4-4 घंटा काट दिया जा रहा है। गुमराही कर रहा है। अभी 1100 रुपया जो उन्होंने किया है, आप देखिए तो किसी के खाते में पहुंचा है। अभी वो फॉर्म भरेगा, 3-4 महीना निकल जाएगा, फिर सरकार चेंज हो जाएगा। तो आपको लगता है कि चुनावी तक की घोषणा है ये? अरे ये लोग बिहार के पब्लिक को एक नदी बना लिया है, इसमें चारा फेंक रहा है चुनाव के समय कि चारा फेंकेंगे मछली फंस जाएगा, इसके छटपटा के तो मरिए, मरना ही है उसको। नीतीश कुमार फेंक रहा है, बीजेपी फेंक रही चारा। अरे तो देख नहीं रहे क्या क्या बोल रहे हैं वो। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अगर 2500 बोले, वो 1100 देना शुरू कर दिए। 200 यूनिट बिजली, 250 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए तो 125 कर दिए। तो क्या कर रहा है? हमारे नक्शे कदम पे तो चल रहे हैं वो, जमीन पर उतार रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ की जो जनता है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होने वाला है। बिहार की जनता करेगी इस बार। अब बिहार की जनता जाग चुकी है। वो सोई हुई जनता को इस बार जो तेजस्वी यादव ने जगा चुके हैं कि आप जागो, अपने अधिकार को पहचानो। एक ऑप्शन प्रशांत किशोर भी बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग बेखूबी जानते हैं कि प्रशांत किशोर कहाँ से आया है, कहाँ का प्रोडक्ट है वो, और कैसे वो बिहार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। है तो बीजेपी का सब रचना किया हुआ। बीजेपी की टीम है वो, बीजेपी की बी टीम है वो। 80 टीम नीतीश कुमार बनने वाले हैं। लोग तो काफी तादाद में भीड़ तो हम भी दिखा सकते हैं ना।